अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 24/9/2020। आज सतगुरुवार भी है। सतगुरु बाप हम बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं मुरली के द्वारा ही देते हैं। मुरली माना ही बाबा की एक्यूरेट श्रीमत। जिस श्रीमत का पालन हम बच्चों को भी एक्यूरेट करना है। बाबा कहते बच्चे अपने कर्मों पर ध्यान दो। आधा कल्प रावण के राज्य में हमने पाप किए, बुरे कर्म किए। अब बाबा हम बच्चों को पुण्यात्मा बना रहे। तो पुण्यात्मा बनने के लिए अच्छे कर्म करो, दैवी गुणों को धारण करो। क्योंकि अब अगर हमारे से बुरे कर्म हो जाते, गलत कर्म हो जाते, तो हम बच्चों के लिए 100 गुणी सजा है। और इसलिए बाबा आज भी मुरली में कहते हैं बच्चे चार्ट जरूर रखो, क्योंकि चार्ट से ही
हम अपने आप को देख पाएंगे, समझ सकेंगे और अपनी जो भी कमी पेशी है उसको भर सकेंगे। घाटा फायदा हमें पता चलेगा। आज मेरे से कोई बुरा कर्म तो नहीं हो गया, कोई भूल तो नहीं हो गई। ऑल राउंड बाबा कहते बनो। मेरे अंदर कौन से अवगुण हैं चेक करो और उसको तुरंत ही निकाल, उसको मुक्त करो, उनसे तलाक ले लो और दिव्य गुण जो बाबा हम बच्चों को वरदान में दे रहे, उन दिव्य गुणों को जीवन में अपनाना है। इसलिए बाबा कहते बच्चे आंखें जो है ना वो सिविलाइज्ड होना बहुत जरूरी है, नहीं तो बुरा काम हो जाता। छोटी मोटी चोरी आदि के भी अगर संस्कार है तो ये भी पाप करा देते। तो ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं बाबा मुरली में दे रहे हैं। बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंड बनो, दैवी गुण धारण करो। प्रश्न है, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बनते हो? कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बनते हो? उत्तर है सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। आंखें बहुत धोखा देती है, सारे विकार आंख से प्रकट हो जाते हैं। आंखें बड़ा धोखा देती है। आंखों को सिविल बनाने के लिए बाबा ने युक्ति बताई। आंखों को सिविल बनाने के लिए बाबा ने कौन सी युक्ति बताई है? बड़ी सरल, बड़ी सहज। आत्मिक दृष्टि से देखो, हर व्यक्ति को जो भी सामने आवे आत्मिक दृष्टि से देखो, देह को नहीं देखो। मैं आत्मा हूं, ये अभ्यास पक्का करो। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदम पति बन जाएंगे। बाबा कहते ये अभ्यास पक्का करो, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, और किसी को भी देखो तो आत्मिक दृष्टि से, तो ऑटोमेटिकली विकर्म से बचेंगे और सिविलाइज्ड बनेंगे। मुरली का गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। ओम शांति। ये किसने कहा? शिव बाबा ने शरीर के द्वारा कहा। कोई भी आत्मा शरीर के बिगर तो बोल नहीं सकती है। बाप भी शरीर में प्रवेश करके आत्माओं को समझाते हैं, बच्चे अभी तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है, ये है रूहानी कनेक्शन। स्टार्टिंग से आत्माभिमानी बना रहे बाबा। तो बाबा कहते हैं भले आत्मा शरीर के बिगर बोल नहीं सकती है, परंतु हमें बनना आत्माभिमानी है। अब हमारे कनेक्शन सारे रूहानी हो गए। आत्मा को ज्ञान मिलता है परमपिता परमात्मा से। देहधारी जो भी है सब पढ़ रहे हैं। बाप को तो अपनी देह नहीं है, तो थोड़े टाइम के लिए इनका आधार लिया। बोलेंगे कैसे? ब्रह्मा बाबा का आधार लिया। तो अभी बाबा कहते बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। मैं कैसे बोलूं कि अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो? प्रवेश करके बोल रहा हूं। तो अभी हमें मुरली कैसे सुननी है? आत्मिक स्थिति में स्थित होकर।
बेहद का बाबा आत्माओं को समझाते हैं, उनके बिगर ऐसे कोई समझा भी न सके। आत्मा को कैसे समझाएगी? आत्माओं को समझाने वाला परमात्मा जी, उनको कोई जानता ही नहीं। त्रिमूर्ति से भी शिव को उड़ा दिया, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रखा, ऊपर रचयिता उसको उड़ा दिया, शिव शंकर को मिला दिया। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराएगा? ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचयिता नहीं है, बेहद का बाप रचयिता सबका तो एक शिव बाबा ही है। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। रचयिता कौन ठहरा? शिव बाबा। ब्रह्मा भी सिर्फ अभी तुम्हारा बाप है फिर तो नहीं होगा ना। सारे कल्प में ब्रह्मा बाप एक ही बार हमको मिलते हैं बाप के रूप में, केवल संगम युग पर। न सतयुग, न त्रेता, न द्वापर, न कलयुग। शिव बाबा तो अनादि बाप है, लौकिक बाप हर जन्म में मिलता, पर ब्रह्मा बाबा सिर्फ संगम युग पर मिलते। तो बाबा कहते ब्रह्मा भी सिर्फ अभी तुम्हारा बाप है फिर तो नहीं होगा, वहां तो लौकिक बाप ही होता है। कलयुग में होता है लौकिक और पारलौकिक, दो बाप को सब जानते हैं। अभी संगम पर लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक बाप, तीन पिताओं के हम बच्चे, लोक वाला, इस लोक वाला, परलोक वाला और अलौकिक बाबा। कलयुग में तो लौकिक और पारलौकिक है। तो बाबा कहते हैं बच्चे सुखधाम में तो मुझे कोई याद ही नहीं करता। विश्व का मालिक बाप ने बना दिया, फिर चिल्लाएंगे क्यों? मैं एकदम सुखधाम बना के तुम बच्चों को सुख शांति का, पवित्रता का वर्षा दे देता हूं, याद करने की जरूरत नहीं है। वहां कोई और भी खंड है नहीं, सिर्फ सूर्यवंशी होते हैं। चंद्रवंशी भी तो बाद में आते, भले सूर्यवंशी भी चंद्रवंशी बनते हैं और उसमें जो फिर त्रेता युग में एडिशन होती है, क्योंकि आत्माएं नीचे उतरती रहती हैं, चंद्रवंशी वाली त्रेता में उतरती हैं। तो अभी बाबा कहते बच्चे क्या करो, गीत को याद करो। गीत क्या था? बच्चे धीरज धरो, बाकी थोड़े दिन। गीत के जो बोल हैं, शब्द हैं ना गीत के, वो बहुत अच्छे, सब आप लोग सुनो भी, सुना भी है सभी ने। तो बाबा कहते धीरज धरो बच्चे, बाकी थोड़े दिन है। पुरुषार्थ अच्छी तरह, अब ये थोड़े दिन में करना क्या होगा? कमी पेशी बहुत है, संपन्न बनना है। तो बाबा कहते बच्चे क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ अच्छी तरह करना पड़ेगा। दैवी गुण धारण अगर नहीं करेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, अधूरे रह जाएंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी लॉटरी है, इसलिए लॉटरी सिस्टम भी देखो दुनिया में अभी चलती है, पहले तो नहीं थी, क्योंकि बाबा आकर के बहुत बड़ी लॉटरी देते हमें। तो बाबा कहते बहुत बड़ी लॉटरी है। बैरिस्टर, सर्जन आदि बनना भी तो लॉटरी है ना। पढ़ाई करके अगर पोस्ट को प्राप्त किया तो ये भी बहुत बड़ी प्राप्ति है, बहुत पैसे कमाते बैरिस्टर, डॉक्टर जो भी है। बाबा कहते हैं ना, कई तो लाखों, अभी तो करोड़ों में कमा रहे, बहुतों पर हुक्म भी चलाते, कायदे कानूनों को जानने वाले, पोस्ट मिली है तो हुक्म भी चलाते। जो अच्छी रीत पढ़ते पढ़ाते हैं ना, वही ऊंच पद पाएंगे। बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाप को भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, माया याद भुला देती है, ज्ञान नहीं भुलाती है।
बाबा कहते अपनी उन्नति करनी है तो क्या करो, सबने सुन तो लिया, नोट करो और उसको प्रैक्टिकल करो। अपनी उन्नति करनी है ना तो बच्चे चार्ट रखो। चार्ट रखना बहुत फायदे वाला है। क्या देखो, सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया बाबा का बनने के बाद, अब मेरे से कोई विकर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो 100 गुना पाप लग जाएगा। 100 गुना पाप, 100 गुना दंड। यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे हैं ना, उनसे राय करो, कहां पर कंफ्यूजिंग है, मौज है, उलझन है। तो बाबा कहते निमित्त बैठे हुए हैं, उनसे राय करो। कहते भी हैं जो खिलाओ जहां बिठाओ। बाबा का बनने के बाद हम सभी ने बाबा से ये प्रतिज्ञा की, बाबा अब आप जो खिलाओ, जहां बिठाओ, जैसे चलाओ, आपकी आज्ञा सिर माथे पर, तो वैसे ही करना है। तो बाकी और आशाएं तो छोड़ देनी है। अगर बाबा सादा खिला रहे तो सादा, हलवा पूरी खिला रहे तो हलवा पूरी, हमें कोई अपनी आश नहीं रखनी है, नहीं तो पाप बनता जाएगा। आत्मा पवित्र कैसे बनेगी? यज्ञ में कोई भी पाप का काम नहीं करना है। कई फिर यज्ञ में समर्पित हैं, बाबा के बच्चे हैं, चाहे हम कहाँ भी रहते हैं, तो बाबा उनको भी सिखाते हैं कि यहाँ पर अगर कुछ ऐसा संस्कार इमर्ज हो गया रावण का, तो बहुत कड़ी सजा है। यहाँ तुम पुण्यात्मा बनते हो। चोरी चकारी करना पाप है ना। समझो बाबा के घर में चोरी किया, अच्छा आने वाले स्टूडेंट्स होते, वो भी नए पुराने मिक्स होते हैं, 63 जन्मों के संस्कार बाहर निकलते। तो यहाँ भी कोई कोई आते हैं, अगर चोरी का संस्कार है, कोई चीज उठा लिया, बाबा के घर की, यज्ञ की, भगवान के घर की, मंदिर की, बहुत पाप लग जाता है। चोरी चकारी करना पाप है, माया की प्रवेशता है ना, न योग में रह सकते हैं और न बाबा कहते ज्ञान की धारणा कर सकते हैं। तो अपनी दिल से पूछना चाहिए। अब दूसरी बात क्या पूछे? एक तो बाबा ने कहा अच्छे कर्म, कोई पाप कर्म न हुआ ये चेक करो। फिर बाबा कहते अपने आप से पूछो दूसरी बात, हम अगर अंधों की लाठी न बने तो क्या ठहरे? बाबा ने बोला है कि मैंने तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोला, अब तुम्हारा काम है दूसरों के लिए अंधों की लाठी बनो, रास्ता दिखाओ, बाबा का परिचय दो। अगर हम बच्चे ये सेवा बाबा की नहीं करते हैं, अंधों की लाठी नहीं बनते हैं, बाबा कहते अंधे ही कहेंगे ना, मतलब हम ही अंधे हैं अब तक, इसलिए दूसरे को रास्ता नहीं दिखा सकते। इस समय के लिए तो गाया हुआ है धृतराष्ट्र के बच्चे, तो ऐसा तो नहीं बनना है। वो है रावण राज्य में और तुम हो संगम पर। राम राज्य में फिर तुम सुख पाने वाले हो। परमपिता परमात्मा कैसे सुख देते हैं किसके भी बुद्धि में नहीं आता। कितना भी अच्छी तरह समझाओ फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है। अपने को जब आत्मा समझे तब परमात्मा का ज्ञान भी समझ सके। आत्मा ही जैसा पुरुषार्थ करती है ऐसा वो बनती है। कर्म करने वाली आत्मा जैसा करेगी वैसा वो बनेगी। गायन है मुरली की आज की कहावत, अंत काल जो स्त्री सिमरे, अर्थात अंतिम घड़ी, अंतिम श्वास जो भी हमको याद आया वैसी हमारी गति हो जाती है। हमें अंतिम घड़ी में कौन याद रहना चाहिए? सिर्फ
शिव बाबा, बाबा और मैं, तो अंतिम घड़ी समझ के चलना पड़े। बाबा कहते मुझे याद करोगे तो मेरे को पाओगे, नहीं तो बहुत बहुत सजाएं खा करके आएंगे। सजाओं से बचना है। धर्मराज की सजाएं बहुत कड़ी है, शरीर कांप जाता है। सतयुग में भी नहीं, अरे त्रेता के भी पिछाड़ी में आएंगे। अगर पुरुषार्थ बराबर नहीं किया, ओरिजिनल असली स्वर्ग तो सतयुग है, उसमें तो नहीं, पर जो सेमी हेवन है त्रेता युग, उसमें भी पिछाड़ी में आएंगे। सतयुग त्रेता को कहते ब्रह्मा का दिन। अब एक ब्रह्मा तो नहीं होगा, ब्रह्मा को तो बहुत बच्चे हैं। ब्राह्मणों का दिन, फिर ब्राह्मणों की रात होगी। अभी बाबा आए हैं रात को दिन बनाने। ब्राह्मण ही दिन में जाने के लिए तैयारी करते हैं। बाप कितना समझाते हैं, दैवी धर्म की स्थापना तो जरूर होनी ही है, चाहे कितने भी विघ्न आवे, चाहे कोई जो भी पुरुषार्थ करे, सतयुग तो आना है। कलयुग का विनाश भी जरूर होना ही है, निश्चित है। सुबह दोपहर शाम रात, सुबह दोपहर शाम रात, चक्र चलता रहेगा। जिनको कुछ भी अंदर में संशय होगा ना, वो भाग जाएंगे, ठहरेंगे नहीं, अपने आप चले जाएंगे। पहले निश्चय, फिर संशय भी हो जाता है। यहां से मरकर पुरानी दुनिया में जाकर जन्म लेते, यहां से मर के फिर बाबा कहते वहां जाते, क्या हो जाता है, विनश्यंती हो जाते हैं। बाबा की दुनिया से चले जाते, बाबा को छोड़ के चले जाते, विनश्यंती हो जाते। तो बाप की श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। पॉइंट तो बहुत अच्छी अच्छी बच्चों को देते रहते हैं। पहले पहले तो समझाओ, पहले पहले क्या समझाओ, तुम आत्मा हो, देह नहीं, नहीं तो लॉटरी सारी गुम हो जाएगी। बल वहां राजा अथवा प्रजा सब सुखी है सतयुग में। फिर भी पुरुषार्थ तो उच्च पद पाने का ही करना है ना, ऐसे नहीं कि दास दासी चलेगा, नहीं। बाबा कहते हैं भले सब सुखी हैं, पद ऊंचा पाना है। ऐसे नहीं सुख धाम में तो जाएंगे ना, नहीं, ऊंच पद पाना है। राजा बनने के लिए आए हो। इस समय भी हम बाबा के राजा बेटे हैं और बाबा हमको सिखा भी राजयोग रहे हैं, तो इसीलिए हमको राजाई पद पाने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे सियाने भी चाहिए, बाबा की सर्विस भी करनी चाहिए। रूहानी सर्विस नहीं तो स्थूल सर्विस भी तो है। बाबा के यज्ञ में हर प्रकार की सेवा है, मनसा वाचा कर्मणा। स्थूल सेवाएं कम नहीं है, वो तो कर ही सकते हैं। कहा मेल्स भी आपस में क्लास चलाते रहते हैं, एक बहन बीच बीच में जाकर क्लास कराती है। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। सेंटर्स पर कितने आते हैं, फिर चलते चलते गुम भी हो जाते हैं। विकार में गिरने से फिर सेंटर्स पर आने में लज्जा आती है, ढीले हो जाते हैं, तो कहेंगे बीमार हो गया। बाप तो सब बातें समझाते हैं। तो अपना पोता मिल रोज रखो, ये गड़बड़ न हो उसके लिए पोता मिल रोज रखो। जमा या ना, घाटा घाटा और फायदा। आत्मा पवित्र बन गई, अर्थात 21 जन्मों का जमा हो गया, बाबा की याद से जमा होगा, पाप कट जाएंगे। कहते हैं ना कि हे पतित पावन बाबा आकर पावन बनाओ, ऐसे थोड़ी कहते हैं कि विश्व का मालिक आके बनाओ। हाँ, ये तो कभी बोला ही नहीं ना बाबा को। नहीं, ये तुम बच्चे जानते हो कि मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों भी पावन धाम है। तुम जानते हो कि हम मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं,
जो पूरी रीत नहीं पढ़ेंगे तो फिर पीछे आएंगे। यहाँ तुमको बाबा को याद करने के लिए कितना समय मिलता है? जो भी आवे उनको पहले ये बताओ। क्या बताओ? अपने को आत्मा समझो। ये नॉलेज बाबा ही देते हैं, जो सभी आत्माओं के पिता है। तो आत्माभिमानी बनना है। आत्मा ज्ञान उठाती है। परमात्मा बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी देते हैं। रचयिता बाबा को याद करने से पाप भस्म होंगे और रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बस ये फिर औरों को सुनाना है। दोनों बात बाबा ने बता दी। बाबा को याद करो और चक्रवर्ती राजा बनने के लिए चक्र को याद करो। फिर बाबा कहते बच्चे चित्र भी तो हैं तुम्हारे पास, पर ये सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। हमारे बुद्धि में रहेगा तो दूसरों को बता सकेंगे। तुम स्टूडेंट भी हो ना, बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट होते हैं। तुमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। बहन भाई की कभी क्रिमिनल आई तो हो नहीं सकती है। ये तो ब्रह्मा के मुखवंशावली है ना। क्रिमिनल को सिविल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती। मेन मेहनत है सिविल बनने के लिए। आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है ना, तो उनको निकालने में बड़ी मेहनत लगती है। सब लिखते हैं। ये पॉइंट जो बाबा ने समझाई क्रिमिनल आई को निकालने के लिए, ये बहुत कड़ी है, बड़ी मुश्किल है। घड़ी घड़ी बुद्धि चली जाती है, बहुत संकल्प आते हैं। अब आंखों का क्या करें? बच्चों को भी क्या क्या संकल्प चलते हैं वो बाबा बताते। सूरदास का दृष्टांत देते हैं। अब तो एक कहानी बना दिया ना, देखा आंखें हमको धोखा देती, आंखें ही निकाल दिया। सन्यासी भी घर बार छोड़ ब्रह्मचर्य का पालन करते। बाबा कहते कौन सी बड़ी बात है, कायरता है। अब हमारी आंखें हैं, जो तीसरी आंख बंद थी वो भी बाबा ने खोल दी और अभी हम बच्चे आत्माभिमानी बन गए। ये आंखें तो सबको है ही, परंतु क्रिमिनल है, उसको सिविल बनाना है। मनुष्य समझते घर में रहते तो हो ही नहीं सकता। बाबा कहते हो सकता है, क्योंकि आमदनी बहुत बहुत है। तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदमपति बनते हो। क्या बनते हम बच्चे? ये शब्द याद रखें, पदमपति। क्यों? वहां पर गिनती नहीं। सतयुग में पैसे की गिनती करने की जरूरत ही नहीं। वहां तो सोने की मुहरें है ना, गिनती नहीं करते। आजकल बाबा नाम ही पदमपति पद्मावती दे देते हैं। तुम अनगिनित पदमपति बनते हो। वहां तो गिनती होती नहीं है। गिनती तब होती है, कब होती है? जब रुपए पैसे निकलते। कितना अथाह धन हमारे पास। वहां तो सोने चांदी की मुहरें काम में आती है। आगे राम सीता के राज्य की मुहरें आदि मिलती थी। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे। हमने तो नहीं देखी है, लेकिन बाबा ने देखी है। लेकिन वो जो सब बनाते हैं ना नाटक सीरियल, तो ऐसे दिखाते हैं, झूठी झूठी बनाते हैं और राजा कैसे वो दान करता है, कितनी मुहरें होती है। तो बाबा कहते हैं कि गिनती कब शुरू हुई पैसे की? जब रुपए निकले, कागज निकले। वहां तो सोने चांदी की मुहरें काम में आती है। तो बाबा कहते राम सीता के राज्य की मुहरें आदि मिलती थी, बाकी सूर्यवंशी राजा की कभी नहीं देखी। सतयुग की मुहरें चंद्रवंशी की देखी है, देखते आए। पहले तो सब सोने के सिक्के थे, फिर चांदी के, पीछे फिर तांबा आदि निकला। अभी तुम बच्चे बाबा से वर्षा ले रहे हो। सतयुग में जो रस्म रिवाज चलनी होगी वो चलेगी। तुम अपना पुरुषार्थ करो, ज्यादा चक्कर में न जाना है। स्वर्ग में बहुत थोड़े होते, आयु भी बड़ी होती है, अकाल मृत्यु भी नहीं होती है। तुम समझते हो हम काल पर जीत पाते, मरने का नाम नहीं, उसको कहते अमर लोक।
और ये है मृत्यु लोक। अमर लोक में हाहाकार नहीं होती है। कोई बूढ़ा मरेगा ना, खुशी खुशी से जाएगा, जाकर छोटा बच्चा बनेंगे। यहाँ पर तो मरते हैं तो रोते हैं, चिल्लाते हैं। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिला है, कितनी धारणा होनी चाहिए, औरों को भी समझाना पड़ता है। बाबा को कोई कहे हम रूहानी सर्विस करना चाहते हैं, बाबा कितने खुश हो जाएंगे ना। बाबा कहेंगे अच्छा बच्चे भल करो, झट बाबा कहेगा भल करो। बाबा कोई को मना नहीं करते। ज्ञान नहीं तो बाकी क्या हो गया। बाबा कहते अगर ज्ञान नहीं तो वो अज्ञानी है। अज्ञान से फिर बौद्धिक सर्विस हो जाती। सर्विस तो अच्छी रीत करनी चाहिए ना, तब तो लॉटरी मिलेगी। बहुत भारी लॉटरी है, ईश्वरीय लॉटरी। तुम राजा रानी बनेंगे तो तुम्हारे पोतरे पोतरियां सब खाते आएंगे। यहाँ तो हर एक अपने कर्मों अनुसार फल पाते हैं। कोई बहुत धन दान करते तो वो राजा बनते हैं। तो बाप बच्चों को सब कुछ समझा रहे हैं, अच्छी रीत समझकर और धारणा करनी है, सर्विस भी करनी है, सैकड़ों की सर्विस करनी है। कहाँ भक्त भाव वाले भी बहुत अच्छे होते हैं। बहुत भक्ति की होगी ना तो ज्ञान जच जाएगा, चेहरे से मालूम पड़ता है ना। कोई को भी समझाओ तो चेहरे से मालूम पड़ता है, सुनने से खुश होते रहेंगे। और जो नहीं समझेंगे उसका क्या होगा। हम लोग सब अनुभव करते ना, इधर उधर देखेंगे, मालूम पड़ेगा ध्यान नहीं, अच्छा नहीं लगता। कोई कोई आंखें बंद करके बैठेंगे। बाबा तो सब देखते हैं। किसको सिखलाते नहीं हो ना, माना गोया कुछ समझते ही नहीं हो भाई, इसीलिए सेवा करना सीख जाओ। बाबा कहते हैं अंधों की लाठी नहीं बनते तो अंधे, ज्ञान नहीं सुनाते तो अज्ञानी। और अभी बाबा कहते हैं किसको सिखलाते नहीं, माना खुद कुछ सीखा नहीं, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते। अब ये समय है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का। जितना लेंगे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मिलेगा, नहीं तो बहुत पश्चाताप होगा, सबको साक्षात्कार होगा। हमने नहीं पढ़ा इसलिए पद भी नहीं पा सकेंगे, तो बाकी क्या जाकर के करेंगे, क्या बनेंगे, नौकर चाकर, साधारण प्रजा। ये राजधानी स्थापन हो रही है, जैसा जैसा करते हैं उस अनुसार फल मिलता। नई दुनिया के लिए सिर्फ तुम ही पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, वह भी इस दुनिया के लिए। अब ये तो कॉमन बात है। हम अच्छा काम करते हैं तो उसका दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलता। तुम्हारी तो बात है 21 जन्मों की। जितना हो सके बच्चे अच्छा कर्म करो, ऑलराउंड बनो। नंबर 1 पहले ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा चाहिए। ज्ञानी भी चाहिए। भाषण के लिए महारथियों को बुलाते हैं ना, जो सब प्रकार की सर्विस करते हैं, तो ये भी पुण्य होता है। सब्जेक्ट्स है ना सब। योग में रहकर कोई भी काम करें, अच्छी मार्क्स मिल सकती है। तो अपने दिल से पूछो, क्या पूछो, हम सर्विस करते हैं, बाबा की सेवा कर रहे हैं, या सिर्फ खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, सब पूछो। यहाँ तो ये पढ़ाई है और कोई बात नहीं। तुम मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो। अमर कथा, तीजरी की कथा, ये एक ही है। मनुष्य तो सब झूठी कथाएं जाकर सुनते हैं। तीसरा नेत्र सिवाय बाबा के कोई दे न सके। अभी तुमको तीसरा नेत्र मिला है, उनसे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। इस पढ़ाई में कुमार कुमारियों को ना बहुत तीखा जाना चाहिए। खूब अच्छे चांसेस हैं, निर्बंधन है, पवित्र जीवन है, गोल्डन चांस है। चित्र भी है। कोई से पूछना चाहिए कि गीता का भगवान कौन। देखो बाबा कितनी वैरायटी बातें, वैरायटी सर्विस की युक्तियां, पॉइंट्स
सब रेडी दे रहे। पूछो गीता का भगवान कौन? मुख्य बात ही ये, अब भगवान तो एक ही होता है ना, उनसे वर्षा मिलता है मुक्ति धाम का। हम वहां रहने वाले हैं, यहाँ आए पाठ बजाने। अब पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक ही बाप है ना। आगे चलकर तुम बच्चों की अवस्था भी ना बहुत अच्छी हो जाएगी, अभी होती जा रही है ना। सबका योग बढ़ रहा है, अब सब मनसा सेवाएं भी कर रहे हैं, घर बैठे मनसा भी कर सकते, वाचा भी कर सकते, हर प्रकार की सेवा हम कर सकते। भले हम सेंटर पे नहीं पहुंच पा रहे, फिर भी कर सकते। बाप किस्म किस्म से समझानी देते रहते हैं। एक तो बाबा को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। अभी अपनी दिल से पूछना है, बाबा ने पहले ही बताया ना, चार्ट रखो और क्या क्या पूछो चार्ट में, वो भी बाबा ने बता दिया। फिर बाबा कहते अपने दिल से पूछना है, हम कितना याद करते। देखो आज सारा दिन चेक कर, मुख में कुछ भी जावे ना, पानी, दूध, चाय, कॉफी या तो फिर भोजन, नाश्ता, बाबा को कितना याद किया। चार्ट रखना अच्छा है, अपनी उन्नति करो, अपने ऊपर रहम करके अपनी चलन देखते रहो। अगर हम भूलें करते रहेंगे, रजिस्टर खराब हो जाएगा। अंडरलाइन करो, भूल नहीं होनी चाहिए, दैवी चलन होनी चाहिए। गायन भी है, बाबा से क्या प्रतिज्ञा की है, जो खिलाएंगे, जहां बिठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे वो हम करेंगे, अपनी मनमत नहीं, जो बाबा बोले। डायरेक्शन तो जरूर तन के द्वारा देंगे ना बाबा, किसी के द्वारा देंगे। गेटवे टू स्वर्ग, देखो बाबा नाम भी दे देते, ये अक्षर बड़ा अच्छा है, ये द्वार है स्वर्ग जाने का। कई समझते स्वर्ग जाने का माना मर के जाने का, मृत्यु नहीं, सत्युगी स्वर्ग में जाने का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़कर ये पक्का करना है, बाबा जो खिलावे, जहां बिठावे, कोई भी पाप का काम नहीं करना है। दूसरा, ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है, ज्ञान की धारणा करके औरों को करानी है। अच्छी मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करे, बाबा की याद में रह के कर्म करे। वरदान है, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह के बाण और स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है ना, तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है। किसी व्यक्ति के प्यार में खोए हुए होते तो ये तो लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर आते हो तो जितना अपने अंदर बाबा का स्नेह इमर्ज होगा, उतना स्नेह के बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना, ये स्वरूप नहीं, तोते की तरह नहीं, स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप, लवलीन स्वरूप, तो प्रभाव रहता। अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। स्लोगन है, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। जितने हम संपूर्ण बनेंगे, समाप्ति ऑटोमेटिकली समीप आती जाएगी। ओम शांति।